जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम शीतला माता की कथा लेकर आए हैं। उससे कथा जानने से पहले हम जानते हैं कि पूजा किस विधि से करनी चाहिए। शीतला अष्टमी का दिन शनिवार को है। इस दिन सुबह उठकर नित्य क्रिया से निपटकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ के पूजन के चौका लगाएं या प्रतिमा रखें, फिर थाली सजाएं और व्रत का संकल्प लें या फिर मंदिर में शीतला माता के मंदिर में जाकर पूजा करें। एक थाली में बासी भोजन को प्रसाद के रूप में रखें तथा दूसरी थाली में पूजा के सामान दीपक, रोली, चंदन, अक्षत, सुंदर सिक्का, फूल, फल, हल्दी, मेहंदी आदि रखें। तत्पश्चात शीतला माता का कथा पढ़ें और उन्हें भोग लगाएं। लेकिन दोस्तों, अष्टमी तो 22 मार्च को है, लेकिन पूजा 21 मार्च को है, क्योंकि हमारे देश में बार के हिसाब से ठंडे जब बार आता है तो उस हिसाब से पूजा की जाती है। तो उससे पहले शुक्रवार को यह पूजा की जाएगी। शीतला अष्टमी पर आधारित पौराणिक कथा। एक बार की बात है, शीतला माता चैत्र माह में ही धरती पर अवतरण हुई। उसने सोचा कि देखते हैं कौन भक्त मुझे याद करता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर आई। संध्या का समय था। सभी लोग अपने अपने घरों में थे। शीतला माता ने देखा कि इस गांव में मेरी कोई मंदिर नहीं है, ना ही मेरी कोई पूजा हो रही है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी, यानी जिसे मांड कहते हैं, नीचे फेंकना चाहा, लेकिन उसने माँ के ऊपर ही फेंक दिया। वह मांड का पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फपोले, छाले निकल आए। माता शीतला के ऊपर गर्म पानी गिरने से पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता दर्द से गांव में इधर उधर भागने लगी और चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सुध नहीं ली, उन्हें संभाला नहीं। लेकिन उसी गांव में अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि एक बूढ़ी माई दर्द से चिल्ला रही है। उसे दया आ गई और कहा, अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन हो रही है, इसके पूरे शरीर में फपोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। उस कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी हुई है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली और उसके ऊपर जो ठंडा पानी गिरा था उससे भी उसको आराम मिला। फिर उस कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई से कहा, आ माँ, बैठ जा, और तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और फिर उस कुम्हारन ने माई की चोटी गूंथने हेतु और कंघी करने लगी। फिर अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे भाग में पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी हुई है। तीसरी आंख देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ,
मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन याद करता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर मुकुट धारण कर किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई और माता के विराट स्वरूप का दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब माता को कहाँ बिठाऊं। पहले तो उसने बिठा दिया, लेकिन अब सोच रही ये तो माता जी हैं, अब मैं तो गरीबन हूँ, मैं इसको कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही है। शीतला माता ने उस कुम्हारन का प्रेम को देखकर प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। और उस कुम्हारन ने कहा, कुम्हारन से कहा माता ने, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान के रूप में मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर माँ से कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद सप्तमी तिथि को भक्ति भाव और पूरे विधि विधान से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सौभाग्य रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए वे धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा वासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। ऐसा वरदान आप माता मुझे दीजिए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। दोस्तों, यह थी शीतला माता की कथा। तो आप भी इस कथा को सुनिए और इसके अनुसार कार्य करिए, जिससे कि शीतला माता आप पर हमेशा ठंडी बनी रहें और आपके धन व्यापार सौभाग्य पुत्र में वृद्धि करे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माता दी।